और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंट्यूटिव टैरो। पहले तो दोस्तों थैंक यू सो वेरी मच फॉर द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स और जो प्यार आपने मेरे फर्स्ट एवर YouTube वीडियो को दिया, और मैं बहुत ही खुश हूँ आपके रिस्पॉन्स से। और इसीलिए आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वीकली एनर्जी अपडेट्स जो वैलिड रहेगी फ्रॉम 1 मई टू 7 मई 2020 तक। तो आज हमारे पास है 3 पाइल्स। पाइल नंबर 1 द ब्लू रिबन, पाइल नंबर 2 द की चेन एंड पाइल नंबर 3 द इयररिंग। तो बिफोर हम रीडिंग चालू करें प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो आप उस पर फोकस करिए और बाकी का जस्ट लेट इट गो। और एक बार आपका पाइल सिलेक्शन हो जाए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प्स को देखकर आप आपका वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए टू द पाइल नंबर दैट यू हैव सिलेक्टेड। तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का, let's just get started. All those who selected pile number 1, here is our reading. So from the tarot we have the King of Cups. आप Scorpio, Pisces, Cancer हो सकते हो. We have the 4 of Cups, again water energy. We have the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. We have the 10 of Pentacles. We have the Ace of Swords. And we have the Queen of Pentacles, and this is the Osho Zen card. We will see it later. So like I said कि आपकी सन मून राइजिंग जो मैंने अभी आपको बताई है वो ज़ोडिएक साइन हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। ऑल्सो आई कैन सी अ बिट ऑफ लीब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। तो अगर आपकी ये साइन है दिस रीडिंग इज़ डेफिनेटली फॉर यू। तो लाइक आई कैन सी आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड इंसान हैं जहाँ पे आपको लोगों के साथ घुल मिलना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और आई गेस आपके फ्रेंड्स को आप बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं बिकॉज यू यूज्ड टू स्पेंड रियली गुड टाइम विद देम। तो आई कैन सी कि ऑब्वियसली आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है जहाँ पे आपको लोगों के साथ घुल मिलना बहुत पसंद है। ऑल्सो आई कैन सी विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स की रिसेंटली या बहुत ही जल्दी आपकी एक विश पूरी होने वाली है। आई कैन सी 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टैंड फॉर विश फुलफिलमेंट कार्ड एंड ऑल्सो इट स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। सो अगर आप चाहते हैं मतलब अगर आप अफर्म करना चाहते थे कि आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी कि नहीं, सो डेफिनेटली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ कमिंग टू यू माय डियर व्यूअर्स। ऑल्सो नेक्स्ट है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। दोस्तों ये दोनों क्वीन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, बट बिकॉज ये कार्ड्स हमें रिवर्स में आए हैं आई कैन सी दैट आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ डाउट के चक्कर में पड़ गए हो जहाँ पे आप खुद को इतनी अटेंशन और इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो विद दिस कार्ड्स इन रिवर्स इट टेल्स मी कि प्लीज़ आप अपने आप का सेल्फ वर्थ जानिए, आप अपने आप को अंडरमाइन मत करिए, आप अपने आप को मतलब डोंट बी लिटिल योर सेल्फ, और प्लीज़ फोकस करिए, खुद को जानिए। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। तो सबसे पहले यू नीड टू स्टार्ट विथ फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ। ऑल्सो विद द 4 ऑफ कप्स इन द अपराइट पोजिशन इट कैन बी सीन कि आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही अच्छी चीज़ें होती है एक पर्सन में, और वो आप अपनी अच्छी चीज़ों को आप निगलेक्ट करते हैं। आप हमेशा खुद में खामियां ढूंढते हैं बिकॉज ऑफ विच आप सोचते हो कि आप लायक नहीं हो फॉर द गुड थिंग्स इन लाइफ। तो यू डू नॉट डिज़र्व द गुड थिंग्स इन लाइफ, आप ऐसे कुछ सोचते हो। तो आपको ये सोचना बहुत ही जल्द बंद करना होगा बिकॉज इससे आप बहुत ही ज़्यादा सैड होते हो। ऑल्सो विथ द एस ऑफ स्वर्ड्स आई कैन सी कि आपको एक कॉन्स्टेंट वैलिडेशन की ज़रूरत होती है। तो विद दिस इन दिस वीक यू नीड टू फोकस कि आपको दूसरों से वैलिडेशन की जो आपकी नीड है कि दूसरे आपको वैलिडेट करे कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो। आपको ये चीज़ पर फोकस करना है कि आपको हमेशा दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। और एक इंसान को कब दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत होती है, जब वो खुद को नहीं जानता हो। तो दिस वीक इन पर्टिकुलर आई थिंक यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ। आप खुद पर फोकस करिए, नो योर स्ट्रेंथ, नो योर वीकनेसेस, नो योर गोल्स। तो आप जब ये सब चीज़ों पर फोकस करेंगे आप खुद को जानेंगे, और आप जानेंगे कि आपकी वर्थ क्या है, कि आप आप किस हिसाब से आप हो, मतलब क्या हो आप। बिकॉज़ बहुत ही टाइम पे हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं बट हम
फेल होते हैं जानने के लिए कि हम एग्जैक्टली है कौन, हमें क्या पसंद है और किस चीज़ों से हमें खुशी मिलती है। सो माय सजेशन वुड बी कि प्लीज़ आप खुद पर फोकस करिए। और आई थिंक अभी ये जो नेक्स्ट 7 डेज़ है आपकी एनर्जी यहाँ पे बता रही है कि यू विल फोकस मोर ऑन डेवलपिंग योर सेल्फ, यू विल फोकस मोर कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आप क्या हो, यू नो। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ जर्नी जो अभी चालू होगी। तो लेट्स सी व्हाट द ओशो ज़ेन कार्ड्स, इट हैज़ टू से एडवेंचर। सो लाइक आई सेड गाइस कि ये जो वीक है यू विल फोकस ऑन गेटिंग थिंग्स डन राइट, यू नो। आपको कोई दूसरों की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, यू नो। आप खुद जानते हो कि आपकी एबिलिटी क्या है एंड आप क्या क्या चीज़ अचीव कर सकते हो। तो दिस इज़ समथिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर वीक। मेरी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। सो आई होप ये चीज़ें आपसे रेजोनेट हुई हो, और अगर रेजोनेट हुई हो सो प्लीज़ मेंशन अस इन द कमेंट एंड लेट अस नो, and please don't forget to like and subscribe. See you in the next reading. Pile number 2, the keychain. Here's our reading. So let's get started. We have the 10 of Cups, the Ace of Pentacles, the Knight of Wands. From this we have projections, Osho Zen. We have the Death. We have the Wheel of Fortune. And finally we have the Judgment. सो दिस इज़ दी ओनली रीडिंग दोस्तों जहाँ पे हमारे पास 3 मेजर अरकानाज आए हैं, विच इज़ द डेथ, द जजमेंट एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई कैन सी कि आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हो, या तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हो। बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो और लियो वाइब्स आ रहे हैं मुझे ये रीडिंग से, पर्टिकुलर रीडिंग से। तो टू स्टार्ट विथ आई थिंक आप बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हो, यू आर हैविंग अ गुड टाइम विथ योर फैमिली, आपकी सोशल लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बट इफ़ देर इज़ समथिंग दैट यू हैव टू वर्क ऑन ये वीक में, तो आई गेस आपको इंडिविजुअल या खुद पे पर्सनल गोल्स पे वर्क करना है। आई कैन सी जिन्होंने भी ये पाइल 2 सिलेक्ट की है, देर इज़ अ लॉट ऑफ करियर टेंशन, यू नो। बहुत ही ज़्यादा टेंशन है आपको करियर से रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड। तो अगर ये आपसे रेजोनेट हुए तो प्लीज़ लेट मी नो, यू नो, इन द कमेंट्स बिलो। आई कैन सी कि बहुत कुछ लोग जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है वो रूटीन से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं। दे वांट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द रूटीन, दे वांट टू डू समथिंग विच इज़ मोर एक्साइटिंग, यू नो। एक्साइटिंग चीज़ें करनी है, नॉर्मल यू नो मोनोटोनस लाइफ उन्हें पसंद नहीं है। ऑल्सो विद द डेथ कार्ड आई कैन सी कि कई लोग जिन्होंने पाइल 2 सिलेक्ट की है वो कुछ चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहे। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए दोस्तों कि अगर कोई चीज़ का एंड हो जाता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम वो चीज़ को एक्सेप्ट करें, या तो हम वो इल्यूजन में रहते हैं कि नहीं वो अभी भी है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम वो चीज़ों को एक्नॉलेज करें जब वो चीज़ें नहीं रहती। तो ये चीज़ पर हमें फोकस करना है। ऑल्सो आई कैन सी कि इमोशनल वॉइड बहुत फील हो रहा है। दिस वुड रेजोनेट विथ फ्यू ऑफ द पीपल, इट वुड नॉट रेजोनेट विथ एवरीबडी। ये सब के लिए नहीं, बस कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ऑल्सो आई कैन सी कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, कई लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फेस हो रही है विथ रिलेटेड टू देयर करियर। तो अगर आपको ऐसी इनसिक्योरिटीज़ है, आई विल टेल यू बाय द जजमेंट कार्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून दैट रियली गुड अपॉर्चुनिटीज़ आर कमिंग योर वे। आई कैन सी कि देयर इज़ गोना बी अ चेंज इन द फॉर्च्यून। तो आपका गुड लक इज़ कमिंग विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, बट विद द रिवर्स एस ऑफ पेंटिकल्स आई कैन सी कि थोड़ा बहुत डिले है। बट कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, तो वही उस हिसाब से आपकी ज़िंदगी में भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, बट थोड़ी सी देरी में। सो दैट इज़ समथिंग व्हाट माय कार्ड्स आर सेइंग। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दिस जो जजमेंट कार्ड आया है, बहुत ही जल्दी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, जो डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। तो आपको ये एडवाइस है कार्ड से कि प्लीज़ आप चीज़ों को परखें, अच्छे से ध्यान दें, जाने कि उनका कारण क्या है। एंड यू नो ऑल्सो विद द प्रोजेक्शंस कार्ड आई कैन सी कि कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि चीज़ें कुछ और होती है और हम उसको
कुछ और ही समझते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लें कि सिनेमा घरों में जाते हैं, प्रोजेक्टर से ब्लैक और वाइट फिल्म निकलती है प्रोजेक्टर से, बट हम उसको देखते हैं स्क्रीन पे, इन दी अपोजिट डायरेक्शन। तो वैसे ही ज़िंदगी में चीज़ें कुछ और होती है और हम किसी और को ब्लेम करते हैं। विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी कि राइट नाउ अभी आपकी जो एनर्जीज़ है, आप बहुत ही ज़्यादा हेस्टफुल हो, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट हो विथ रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ एंड दी अपॉर्चुनिटीज़। तो बहुत ही ज़्यादा एंगर दूसरों पे रब ऑफ करते हो, खुद का गुस्सा दूसरों पे निकालते हो। तो ये सब चीज़ें आई कैन सी वेरी प्रोमिनेंटली ओवर हियर। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना एंगर खुद बराबर मैनेज करें और खुद का गुस्सा दूसरों पर ना निकाले। ऑल्सो कोई चीज़ें एकदम हेस्ट में ना करिए। मैं ये नहीं कहती कि आप फटाफट ना करो, बट मैं ज़रूर कहूँगी कि आप चीज़ों पर फोकस करिए, उन पे ध्यान दीजिए और फिर कोई डिसीजन ले, बिकॉज़ अभी जो आप डिसीजंस लेंगे वो आपको हेल्प करेगा आपकी फॉर्च्यून को बेटर करने, और आपकी पूरी लाइफ उस पर डिपेंड होगी, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर डिसीजन मेकिंग अपॉर्चुनिटी विच इज़ कमिंग फॉर यू। तो ये थी मेरी रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। इफ़ इट रेजोनेटेड विथ यू माय डियर दोस्तों, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय। To all those who selected pile number 3, yours are reading. So we have the 7 of Swords in reverse. We have the Ace of Wands. We have the 2 of Cups. We have the 5 of Pentacles. We have the Tower. And finally, we have the Lovers. So, माय डियर फ्रेंड्स, इट कैन बी सीन कि जिन्होंने भी पाइल 3 सिलेक्ट की है वो वो कुछ ना कुछ लव रीडिंग या रोमांटिक रीडिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे। आई कैन सी कि विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स इन इनवर्स, आई कैन सी कि आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है या आप आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन में हो, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्रेकअप आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू को बहुत ही ज़्यादा अंडरमाइन कर रहे हो, आपने जो प्रोबेबली जो आपके पार्टनर है आप उनको बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो और आप खुद की वैल्यू बहुत ही कम कर रहे हो। तो विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि प्लीज़ जो लोग आपके अराउंड नेगेटिविटी फैला रहे हैं, द पीपल हु डू नॉट मेक यू हैप्पी, द पीपल हु डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स योर ग्रोथ, आप प्लीज़ ये ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकिए। आप फोकस करिए, आप रहिए उन लोगों के साथ जो आपको खुश करते हैं, जिनके साथ आप खुश रहते हैं, जो आपकी ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, चाहे वो इमोशनल हो, फिज़िकल ग्रोथ हो या चाहे वो आपकी करियर ग्रोथ हो। तो आप प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ फोकस करिए जिनके साथ आप आगे ग्रो कर सको लाइफ में। विथ द टावर एंड द लवर्स कार्ड आई कैन सी कि आप जो रिलेशनशिप में थे या प्रेजेंटली जो रिलेशनशिप में हो वो बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो गई थी आपके लिए, जहाँ पे बोलते हैं ना, ये आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, और जो भी चीज़ें आपके साथ वो पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हुई उसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स एक्सपीरियंस करने पड़े, एंड बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी खुद के बारे में, लोगों के बारे में, एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो ये एक्सपीरियंस आपके लिए बहुत ज़रूरी था और ये कार्मिक कनेक्शन था। तो कार्मिक कनेक्शन इज़ वन ऑफ द सोलमेट कनेक्शन। तो जैसे हमारी सोल फैमिली होती है, सोलमेट होता है, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो उस हिसाब से दिस वाज अ कार्मिक कनेक्शन। ये बहुत ही ज़रूरी था आपके ग्रोथ को पे फोकस करने के लिए। ऑल्सो विद द टावर एंड विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स रिवर्स, आई कैन सी कि आप बहुत ज़्यादा लैक है सेल्फ लव का, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है आप, आप अपने आप पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। ऑल्सो एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपकी जो भी पार्टनर के साथ जो भी रिलेशनशिप थी पहले, बहुत ही ज़्यादा पैशन था, देयर वाज लव एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन यू टू गाइज।
बट ये जो भी आपकी रिलेशन थी ये पर्सन के साथ, ऑब्वियसली आप लोग या तो सेपरेशन में हो या तो आपकी रिलेशनशिप टूट गई है, बट ये आपकी कार्मिक रिलेशनशिप थी एंड दिस इज़ अ मैसेज दैट यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रिलेशनशिप को। तो प्लीज़ ये रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा के गई है और ये रिलेशनशिप वाज मेंट, जितने टाइम तक वो थी होने को थी वो हो गई। तो अभी दिस इज़ द टाइम दैट यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ और आपको आगे बढ़ना है। आपको ये सब चीज़ों पर, आपके पास्ट पे फोकस नहीं करना है। और विद द लवर्स आई कैन ऑल्सो सी कि जो आपके पार्टनर्स थे उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। आई कैन ऑल्सो सी उनके बहुत सारे लवर्स हो सकते हैं, जो आपके पार्टनर है उनके बहुत सारे मल्टी पार्टनर हो सकते हैं। तो ये एनर्जीज़ मैं फ़ील कर सकती हूँ, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिनकी वजह से वो आपको छोड़ के गए हैं। तो प्लीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अभी जो आपका जो हर्ट है, आपका जो ब्रेकअप है, आपको उससे उभर कर उठना है। आपको अपने आप पर लव पे फोकस करना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप जिन लोगों के साथ रहते हो वो आपके पॉजिटिविटी को बढ़ाए, ना कि आपके अराउंड नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनाए। सो दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फोकस ऑन। एंड विद द एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स इट ऑल्सो सेज कि आप अपने आप को ही बचा सकते हो और कोई आपको बचा नहीं सकता। तो आपका जो लक है वो बहुत जल्दी चेंज होने वाला है एंड यू विल चेंज इट फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ। तो ये थी आपकी वीकली एनर्जी अपडेट फ्रॉम द ओशो ज़ेन वी हैव ट्रस्ट। जैसे मैंने कहा कि आपको खुद पर ट्रस्ट करना है, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है और आपको अपनी जो जर्नी है, अपना जो सेल्फ लव की जर्नी है, आपको उस पर फोकस करके आगे बढ़ना है। आपको लीप ऑफ फेथ लेनी है। जो भी हो गया आपको उसको भूल कर आगे बढ़ना है। आपको यू हैव टू मूव टूवर्ड्स योर प्रोग्रेस। सो दैट इज़ समथिंग, ये आपकी वीकली एनर्जी बता रही है। तो अगर आपसे ये रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड देखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट रीडिंग पे। Thank you so much for watching this video and see you in the next reading. Bye.